क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे? और हमारा भविष्य, स्टूडेंट के भविष्य के साथ साथ झारखंड का भी भविष्य सरकार के हाथ में है। और अगर सरकार ही इस तरह से खेल करेंगे हमारे साथ, इकड़ी विकड़ी टाइप का खेल कर रहे हैं सरकार अभी हमारे साथ, तो हम कहाँ जाएंगे? झारखंड का भविष्य अधर में जाएगा। सोचिए, अगर हम कल हैं, हम आज भी हैं और हम कल भी हैं। अगर हमें अगर हमारे पास पक्षपात किया जाएगा, हमें अगर हाशिए पे रखा जाएगा, अगर हमें ध्यान नहीं दिया जाएगा और हमारे साथ अगर इसी बदहाली में छोड़ दिया जाएगा, तो वो केवल हमें नहीं छोड़ रहे, हमारे साथ केवल गलत नहीं करे, फेयरनेस अनफेयर केवल हमारे साथ नहीं हो रहा। कल जो झारखंड का स्थिति होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा, क्योंकि आज आप ध्यान नहीं दे रहे युवाओं को, तो कल तो अंधकार में ढकेल रहे हैं झारखंड की भविष्य को। हमारे साथ साथ झारखंड का भी भविष्य गटर में जाएगा। हम चाहते हैं सरकार से कि इस तरह के ना करें, क्योंकि झारखंड ऐसे ही पिछड़ा स्टेट है। इतना मिनरल रिसोर्सेज होने के बाद 40% मिनरल रिसोर्सेज है इंडिया का, उसके बावजूद भी हम पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल दूरदृष्टा की कमी है। यहाँ पे पॉलिटिशियन आते हैं, अपना तिजोरी भर के निकल जाते हैं, आश्वासन देकर निकल जाते हैं। वही तो होता है कि वो बस खाली आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, एक फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं। क्या करना है इसके बाद? क्या प्रोपेगेंडा सेट किया आप लोगों ने? अभी तो देखिए, ये जो आज 16 डेज हम लोग का हो गया, हम लोग कंप्लीटली रिवोल्यूशन चाहते हैं, कंप्लीटली रिफॉर्म चाहते हैं। ये नहीं कि इसीलिए तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, इसीलिए हम लोग रेजिग्नेशन नहीं चाह रहे। भैया किसी को हटा देंगे सीट से, फिर कोई आके बैठ जाएगा, फिर उसको कुछ दिन वेट करेंगे, वॉच करेंगे, फिर वो वही काम करेगा। कब तक करेंगे मैम ऐसे? 26 साल हो गए। अभय तिवारी है, उसके परिवार में, खानदान में सब सर्विस में हो गए, तो लोगों की मांग है कि उनकी जांच होनी चाहिए और कारावास की सजा हो। देखिए, वो जो अभय तिवारी है, जो मार्केटिंग मैनेजर है TDPL कंपनी का, वो केवल एक एग्जाम में उनके सगे बंदी भाई बंधु सब नहीं है, लगभग झारखंड के 12 से 13 एग्जाम को उन्होंने प्रभावित किया है। और वो बंदा जो है 13 एग्जाम में टॉप लिस्ट में है। वो सोचिए, एक एग्जाम क्रैक करता है, फिर कोई उससे बढ़िया पोस्ट आता है तो उसका मन में लालच आता है, फिर उस पोस्ट में सेटिंग करता है, फिर कोई दूसरा आता है बड़ा पोस्ट, फिर उसको मन में लालच, फिर उसमें भी सेटिंग करता है। ऐसे करके लगातार 13 एग्जाम पे उसे धांधली किया है। तक जेल क्यों नहीं हुआ? सरकार है ना, गोद में बैठा के रखी है उनको। क्या करेंगे हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और अभी इस बार तो नहीं मानने वाले हैं। इस बार हम लोग पुरजोर तरीके से उलगुलान दर कर किए हैं इस आंदोलन का। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, जब तक TDPL कंपनी को पूरी तरह बैन नहीं करेगी, जब तक जो संलग्न है उसमें शामिल है इस तरह के भ्रष्टाचार में, दलाली में, बिचौलिया में, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत त्वरित से कार्रवाई जब तक नहीं करते और सख्त सजा जब तक उसको नहीं होता है, यही हमारा मांग है, तब तक हम अपनी अनशन खत्म नहीं करेंगे। अनशन ऐसे ही चलेगी, नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। चलिए, हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार फैसला नहीं लेती, जब तक सरकार उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती जो सिंडिकेट चल रही है, उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। हम केवल CBI और ED का जांच नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इससे पहले भी CBI का जांच हुआ है, उसको क्या किया? CBI का जांच किया और ऐसे ही पड़ा रहने दिया, ठंडी बस्ती में पड़ गया। हम चाहते हैं इस बार अगर CBI और ED का जांच हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में सारी रिपोर्ट हो, किसको जेल हुआ, किसको सजा हुआ, कौन गिल्टी था, नाम के साथ। आपको हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो चोर है, उसका नाम क्यों आप छुपा रहे हो? और दामाद थोड़ी ना है झारखंड का, उसको दामाद बनवा के बैठाएंगे, हम उसको सम्मान देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी होनी चाहिए, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उसको एक एग्जाम्पल सेट करो झारखंड पे कि आइंदा कोई अगर हिमाकत इस तरह से किए करेगा तो उसका अंजाम भी ऐसे ही भुगतना पड़ेगा उसको। क्या सरकार, आपकी हेमंत सरकार अभय तिवारी से डर गई है? बात तो ऐसा ही है, क्योंकि अभय तिवारी जो इसके संरक्षण में है वो हेमंत सरकार ही है। मैं इस बात बोल रहा हूँ, जिस तरह से हमारे झारखंड में शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण, संप्रदायीकरण कर दिया जा रहा है। जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा, जिसके पास पैसा है उसी के पास रोजगार, जिसके पास पैसा है वही पेपर में पास हो जा रहा है। ये जो मानसिकता है, शिक्षा को बेचना लोग है, इनको हम लोग झारखंड में नहीं रहे। जो शुरू से डिमांड था सेकुलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक एजुकेशन टू ऑल की जो बात थी, आज उससे हम लोग जिस उम्मीद और लालसा, संघर्ष के सपना के साथ झारखंड बिहार से अलग हुआ, वो अभी भी वही को वही है। शायद अगर बिहार के साथ रहता है तो बहुत तरक्की करता है, जहाँ तक हम लोग, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षा को बेचा जा रहा है। इसीलिए दुष्यंत कुमार का 4 लाइन आता है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर, शुरू से हम लोग दे रहे, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए, जब फर्स्ट सेकंड का अभी तक केस चल रहा है, जांच चल ही रहा,
तो सत्ता में कोई भी आए उससे फर्क नहीं पड़ रहा, सिस्टम को वही लोग चला रहा है। तो किसी को बैठाएंगे, इसलिए हमारा डायरेक्ट लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। और आपके माध्यम से हम बता रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर से चल के आई है, आपके लिए सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार, ठीक है। और आगामी 10 तारीख माने कल 10 तारीख को हम लोग झारखंड एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। 26 सालों का युवा जो झारखंड है नया इतिहास लिखेगा। जिस तरह शिक्षा पर हमला हुआ, भविष्य पर हमला हुआ, शिक्षा को बेचा जा रहा है, उसको केंद्रीकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ लाखों संख्या में कल विधानसभा मार्च करेंगे। आपके माध्यम से हम तमाम छात्र छात्राओं को सूचित कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग आइए एक दिन के लिए कम से कम रांची। और सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं, जिस तरह से पहला दिन सरकार ने हमारे साथियों को बसों को डिटेन करने का प्रयास किया भी था, एक गलती सरकार ना दोहराए, उनको चेतावनी नहीं, इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। हम लोग छोटे बड़े जो शहर में बाथरूम होता है, उससे छोटा रूम में हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, वही हमारी दुनिया होती है। घर से 2000, 1500, 3000 रुपया मिलता है। हम लोग ब्लिंकिट करते हैं, जोमेटो करते हैं, रेपिडो चलाते हैं, दिन भर लाइब्रेरी में रहते हैं, रात में 2 घंटा काम करते हैं, उससे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सपना है, हमारा क्या है, झारखंड में जन्म लेकर गलत किया है। सरकारी स्कूल कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ, क्या पढ़ाई करके गलती किया है। सरकार ने बोला था सत्ता मांगे तो 5 लाख नौकरी देंगे। जब हम बात कर रहे हैं नौकरी देने के लिए, तो बोले तो नौकरी की बात नहीं किए थे, तुम लोग मुर्गी पालो, बकरी पालो, सुअर पालो। ये बात है अपने बाल बच्चा के लिए बोल सकते हैं क्या? वो तो बेलौद नहीं है, अपने बच्चा को बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे। हम जब बैल बकरी पालना ही था युवाओं को, तो डिग्री की क्या जरूरत थी? ये तो बात है ना। एक बार देखिए सेंटर के लोग क्या बोलते हैं, तो तुम लोग चाय बेचो, रेल बनाओ, पकौड़ा छानो। मतलब छात्र क्या है, मान के आगे खाए पीछे कुआं, बच्चे जाए तो कहाँ जाए, ये तो प्रश्न है ना। सरकार की 2 नज़र क्यों है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं और यहाँ जो मतदाता है उनके बच्चों को घर में नौकर बना करके रखें, क्यों? तो यही बात है कि देखिए शुरू से ना इसीलिए झारखंड तरक्की नहीं किया ना। जो लोग भी सत्ता पाया ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचा है, ठीक है। जानते हैं आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, यही बोलते हैं आदिवासी सरकार है, अभुआ सरकार है। हमारा झारखंड इतना संपदा से बचा, लेकिन आज एक बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, हॉस्पिटल में हजारों रुपये कर्ज लेकर जन्म ले रहा है। एक महिला भात प्रेग्नेंट महिला है, एम्बुलेंस का भाव में अपना प्राण दे रही है। एक बच्ची हॉस्पिटल में भात करके मर जा रही है, आप जानते होंगे। इस तरह से समस्या चल रहा है। क्या इसी सपना के साथ हमारा झारखंड अलग है? इसलिए सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तमाम लोगों ने उलगलान किया था, संथाल विद्रोह किया था, हुल विद्रोह किया था। आज पछतावा होता है कभी कभी, लेकिन हम उनके वंशज है, उनका खून हमारे बदन में है, शरीर में दौड़ता है। हम अन्याय सरकारें झुकती है, जिनसे दिल्ली के जनता मतलब छात्रों ने जो बोलते थे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको भी झुकाया है। तो सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम छात्र झुकाएंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं बताना चाहूँगा कि जितने जो झारखंड के युवा हैं, हमने एक मौका गवा दिया भाइयों। हमारे पास एक मौका था CGL को रद्द करवाने का, एक मौका हम गवा चुके हैं। प्लीज़ इस बार ऐसा मत करो कि हमारे हाथ से इस बार भी मौका निकल जाए। तो आओ, एकजुट होके आओ, सब मिल के आओ। खाली झारखंड के नहीं, बाकी और भी स्टेट के युवा आ रहे हैं, हमारी बात हो रही थी। यूपी का भी आ रहा, मध्य प्रदेश का भी आ रहा, आपका उड़ीसा भी का आ रहा, बिहार का भी आ रहा। तो सब आए, एक दिखाए कि स्टूडेंट केवल ये मुद्दा केवल झारखंड का नहीं है, पूरे भारत में इस तरह की चीज़ें हो रही है। और होता क्या है कि लश्कर भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, ये कानून भी तुम्हारा, ये दरबार भी तुम्हारा। अब अगर अभी भी हम अगर इनके खिलाफ में एकजुट होके नहीं लड़ेंगे, एकजुटता का हम अगर परिचय नहीं देंगे, हमें करना क्या है? हमें तो आके खाली शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन करना है। यहाँ पे हमें उग्र थोड़ी करना है, शांतिप्रिय ढंग से अपना मांग रखने का ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है। हम अपना राइट से पीछे क्यों हटे? हमारा हक है, ये तो सभी स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। और हम उन पेरेंट्स के भी को जो पेरेंट्स हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप देखिए आपके बच्चों का भविष्य से कैसे खेला जा रहा है, कैसे उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, कैसे हमें इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हाशिए पे छोड़ा जा रहा है। हम बेरोजगार हो जा रहे हैं, पढ़ लिख के हम क्या करेंगे? हम अगर इसी तरह के अगर रहे तो इससे अच्छा तो हम बिना पढ़े कुछ काम कर लिए होते पहले। आप हम लोग PhD कर रहे हैं, कोई MSc किया हुआ है, कोई मास्टर किया हुआ, कोई PhD कर रहा है, और उसके बाद हम ये सब जो सरकार बोल रही है, ये सब शोभा देता है क्या सरकार को? बिल्कुल नहीं देता। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो दिखाइए। सरकार, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है सरकार का कि आप कम से कम जो मेरिटोरियल स्टूडेंट है उसका हक तो मत मारो ना। बाहर वाले को पैसा देकर नौकरी में घुसा रहे हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फाइट इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे आप फाइट करने का। वो 97% बना दे रहे मैम टिक करके, हम बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप उनको ओमर रंगवा दे रहे हो बैठा के, आंसर देख के वो रंग रहा, कहाँ से फाइट कर पाएगा? तो प्लीज़ आप सभी झारखंड के युवाओं से, छात्रों से, माताओं से, जो भी पेरेंट्स हैं और जो भी बाकी अभिभावक हैं, जो भी बाहर के बुद्धिजीवी हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, सभी से हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए।
सभी बच्चे जो यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज़ आइए, इस बार का मौका अपने हाथ से ना जाने दो। एक बार हाथ से मौका जा चुका है, अभी अगर चले गए तो आने वाला इतिहास हमसे सवाल पूछेगा कि तुम्हारे हिस्से में एक तारीख आई थी, तुमने उस समय क्या किया। तो प्लीज़ आप आइए, रोज रोज घुट के मरने से अच्छा है एक दिन आके अपने यहाँ पे अपनी जिंदा होने का सच सबूत दिखाओ कि जिंदा हो, घिघिया के मत जियो, शेर की तरह दहाड़ो। जिस तरह से सरकार ने बोला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई भी कीमत पर, वही गवर्नमेंट ने 5700 से ज़्यादा स्कूलों को क्लोजर इमरजेंसी करना बंद किया है। मैट्रिक बोर्ड से हटा दिया गया है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई को कॉलेज से हटाया गया है, क्लस्टर सिस्टम के नाम पर झारखंड के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 4 ईयर जिस तरह डिग्री कोर्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जबरदस्ती छात्रों के ऊपर। आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, कॉलेज में जाओ, यहाँ का जैन कॉलेज में जाओ, RLS कॉलेज में जाओ, SS मेमोरियल कॉलेज में, छात्र नहीं है, टीचर की इतना कमी है हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक, अभी SIR चल रहा है हमारे यहाँ, सारे के सारे 10,700 स्कूलों में छात्राओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। आप समझ रहे, 10,000 से हम लोग 2018 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हुआ था उसके बाद बहाली नहीं, हम लोग जेट का एग्जाम दे रहे हैं, बोकारो जिला में हमारा सेंटर दे रहा है, 2.5 घंटे बाद हमारी पेपर मिल रही है। क्वेश्चन पेपर का नंबर अलग है और हमारे सीट का नंबर अलग है। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं नया कानून आया है। मतलब देखिए आप किस तरह से शिक्षा को मुट्ठी भर लोगों तक केंद्रित किया जा रहा है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने बोला था तो जो यूनिवर्सिटी की दरवाजा है हमेशा खुला रहना चाहिए, कोई शिक्षा के लिए मोहताज न रहे। लेकिन आज हम कहाँ है, ऐसे प्रश्न है सरकार से है। सरकार जिस तरह NTA को ब्लॉक लिस्ट किया गया है, झारखंड सरकार ने भी किया था 2003 साल पहले, वही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और अभय तिवारी जैसे लोग, सरगना लोग इसमें 5-5, 7-7 एग्जाम ले रहे हैं, वही नहीं सिर्फ पूरा परिवार ले रहा है, उनका एग्जाम ले रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है परसों, तो 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए ले लेकर हम लोग किए हैं। इसे 15-20 बच्चे पकड़ा रहे, वो लोग कौन लोग हैं। तो आपके माध्यम से है सरकार हमारी बातों को माने और हमारा जो मांग है उसको पूर्ण करें, नहीं तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आगामी 10 तारीख को कल हम लोगों का विधानसभा मार्च है, आप देखिएगा कि नया इतिहास हम लोग लिखेंगे।